आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर, मतलब छाइयों के ऊपर, जो कि एक आम समस्या है। ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, कोई एज नहीं, बहुत कम एज की लेडीज़ में भी, लड़कियों में भी हो रहा है और लेडीज़ में भी हो रहा है। पहले एक एज होने के बाद ही जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी उस समय में किसी किसी को ये पिगमेंटेशन की शिकायत होती थी। लेकिन आजकल क्या है, आप जिधर भी देखिए, हर मतलब आप ये सोचिए 100 में 80% लोग इस परेशानी से कभी ना कभी परेशान, स्पेशली लेडीज़। जेंट्स में भी ये होता है लेकिन बहुत कम होता है। मैंने लेडीज़ में ज़्यादा देखा है, जेंट्स में 1-2 जेंट्स को देखा है ऐसा। और मैं खुद भी इससे ग्रसित रही हूँ और भी अभी भी थोड़ी थोड़ी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि जो मेरा पहले फेस हुआ करता था बचपन में, वैसा अभी तक नहीं आया है, इतना योग प्राणायाम करने के बावजूद। तो जैसा होना चाहिए, जो मुझे उम्मीद थी कि मैं इतना योग प्राणायाम करती हूँ तो मुझे तो छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप कितना भी दवा भी कर लें, खूब अच्छा खा पी भी लें, अगर आप उसकी बाहरी तौर से भी देखभाल नहीं करते हैं, अगर आप लापरवाही ज़रा सा भी बरतते हैं, तो आपको छाइयाँ आने में देर नहीं लगेगी। उसके बहुत सारे कारण हैं वैसे तो, जो मुझे समझ में आया जब मुझे छाइयाँ हुई थी। तो मुझे अपने छाइयों का कारण क्या समझ में आया कि मैं उस दौरान धूप में बहुत रहती थी। दूसरी बात है कि जब मैंने चेक कराया, उस दौरान थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। आज से ये करीब 6-7 साल पहले की बात है और ये बहुत लंबी चलती है। एक बार जब हो जाती हैं ना छाइयाँ, तो बहुत जल्दी, ये ज़िद्दी इतनी ज़्यादा होती हैं छाइयाँ कि ये जल्दी से ठीक नहीं होती हैं। और इसको ठीक करने में बाप रे बाप, ऐसा लगता है अब ठीक हो रही हैं और फिर से आ जाती हैं। तो उसके लिए जो मुझे समझ में आया वो कुछ कारण मैं शेयर करना चाहूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं अभी तक भी क्या कर रही हूँ उसके लिए। अभी तक भी मैंने छोड़ा नहीं है, अब मैं ज़्यादा केयर करने लगी हूँ। पहले मैं केयरलेस थी, सिर्फ एक क्रीम लगाती थी, उसी क्रीम पे स्टिक रहती थी और उसके अलावा न मैं रात में कोई केयर करती थी। बस मतलब सुबह और शाम 2 टाइम क्रीम लगा लिया, जो एक आम क्रीम होती है, फेयरनेस क्रीम होती है। तो मैंने धीमे धीमे देखा कि मुझे थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट पड़ने लगे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि फिर इसी से ये ठीक भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, किसी कारण से हो रही होगी। मैं धूप में ज़्यादा जाती हूँ, अब धूप में जाऊँगी तो चेहरा ढक के जाऊँगी। लेकिन मैंने देखा कि दिन पर दिन वो बढ़ती ही गई, छाइयाँ जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करने लगते हैं। लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे आप तो योग करती हैं, आप प्राणायाम करती हैं, फिर भी आपको ऐसा हो रहा है। तो मतलब वो और भी ज़्यादा डिप्रेस करने वाली बात हो जाती थी। एक तरह से मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, किसी से मिलने का मन नहीं होता था, हमेशा फेस छुपा के मन होता था कि मैं किसी का सामना ना करूं, और सामना करूं तो मुंह बांध के करूं। तो बहुत दिनों तक मैं अपना फेस मतलब बांधे ही रखती थी। जहाँ कहीं भी बाहर वैसे भी बांध के जाती थी, लेकिन किसी के घर भी जाती थी तो मैं चुन्नी से बांध लेती थी कि नहीं, बहुत सारी झाइयाँ हो गई हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, ऐसा कहती थी। और बहुत अवॉइड करती थी, कहीं भी जाना आना ना पड़े मुझे, ऐसा लगता था। अच्छा, धीमे धीमे क्या हुआ, मैंने चेक कराया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मुझे जो चीज़ें 2-3 समझ में आई, पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि यदि आपको कैल्शियम की कमी है, तब भी, क्योंकि मैंने ये रिसर्च भी किया 15 से 20 लेडीज़ पे भी, अपने ऊपर तो जो देखा वो देखा, कैल्शियम की कमी होती है उससे भी होता है। अगर खून की कमी होती है, जिन लेडीज़ों में मैंने खून की कमी जिनकी रिपोर्ट में देखा, उनको भी इस तरह की छाइयों की शिकायत थी। और एक और बात, जिसकी लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी को फैटी लीवर थी, फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी, या लीवर में किसी जॉन्डिस थी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी, तो उनको भी फेस में मैंने छाइयाँ देखी। तो सबकी रिपोर्ट मंगाई, अपनी भी रिपोर्ट मंगाई, मेरे में कैल्शियम की कमी आई और हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था। तो जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कैल्शियम की कमी होती है, ये 3 चीज़ मुझे
मेन कारण दिखे, और हाँ विटामिन B12 और विटामिन A, ये भी दो एक जो विटामिन्स हैं ये भी कमी मेरे में पाई गई थी, थोड़ा कम निकला था, तो मैं इनको भी इसमें मिला लेना चाहूँगी वन ऑफ द रीजन्स में, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट तो बहुत सारे, जो मैं अपने योग की फेस योगा, अभी मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो में फेस योगा भी बताया है, तो वो फेस योगा करना शुरू किया। तो उससे सबसे पहले तो मेरे नाक की चली गई, और साथ साथ में मैं मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना शुरू कर दिया। फेस को ड्राई नहीं रखना है, जो मुझे समझ में आया मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, कि सबसे पहले तो जिनको छाइयाँ हैं उनको क्या करना है कि अपने फेस को मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें, ड्राई बिल्कुल भी ना छोड़ें। पानी से आपने मुंह धोया है, साबुन से बिल्कुल नहीं धोएं, और फेस वॉश भी बहुत कम यूज़ करें। फेस वॉश आपको बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। कभी कभी एक बार आपने लगा लिया फेस वॉश तो कोई बात नहीं है, लेकिन फेस वॉश के जगह पे आप बेसन से फेस धोएं या एलोवेरा से फेस धोएं, और उसके बाद या मुल्तानी मिट्टी से फेस धोएं। इस तरह की चीज़ों से फेस धो के और उसके बाद अपने फेस पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। और चेहरे को, चाहे आप घर में हों या बाहर हों, सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, सनस्क्रीन से ढकना ना भूलें। मतलब कोई, और वो भी सनस्क्रीन ऐसा वाला लगाएं जो ड्राई ना हो, सिर्फ जो आपके फेस पे फेस को मॉइस्चराइज करे, ऐसा वाला, मतलब लिक्विड वाला, थोड़ा उसमें ऑयली ऑयली सा हो, इस तरह का आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। मैंने शुरू में क्या गलती की, क्योंकि मेरा ऑयली फेस है, तो मैंने सोचा कि मैं सनस्क्रीन जो यूज़ करूँगी, अगर ऑयली यूज़ करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा तेल तेल सा हो जाएगा, तो मेरा फेस और भी काला दिखेगा। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने लोटस का ड्राई वाला शुरू कर दिया। एक लोटस वैसे अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, अगर किसी को सूट करते हैं तो बहुत अच्छा है, सूट मुझे भी करता था। लेकिन मैंने क्या गलती की कि उस पिगमेंटेशन में, जो पिगमेंट एरिया था, उसमें अगर वो ड्राई सनस्क्रीन चला जाएगा तो उसको और भी ड्राई बना देता था। वो सूरज से प्रोटेक्ट तो करता था, अल्ट्रावायलेट रेस से तो प्रोटेक्ट करता था, लेकिन जो उस जगह पे ड्राइनेस आ जाती थी उससे झाइयाँ बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो मैंने क्या महसूस किया कि मुझे वो लिक्विड वाला, जिसमें थोड़ा ऑयली होता है, जो मॉइस्चराइज़र से युक्त होता है सनस्क्रीन, मुझे वो लगाना चाहिए। तो मैंने फिर उस तरह का मॉइस्चराइज़र लिया, शोध किया। वो मॉइस्चराइज़र मैं आपको, मॉइस्चराइज़र नहीं, सनस्क्रीन जिसमें कि मॉइस्चराइज़र मिला होता है, वो वाला मैंने सनस्क्रीन लिया। मैं आपको भी बताऊंगी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या हुआ, मतलब वो मेरा फेस मॉइस्चराइज रहने लगा, तो बहुत, मतलब वो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होता था। मेरा फेस मॉइस्चराइज रहने लगा तो थोड़ा अच्छा दिखने लगा, ठीक है। वो जो छाइयाँ हैं वो इतना ज़्यादा नहीं दिखती थी। धीमे धीमे वो, तो आपको भी क्या करना है, बाहर जाना है तब तो सनस्क्रीन लगाना है, उसमें तो बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं करना है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जब घर में रहते हैं तब भी वो तब मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जब आपको घर में रहना है तब भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। और जो सनस्क्रीन लेंगे वो भी ड्राई नहीं लेंगे। याद रखिए, आपका कितना भी ऑयली फेस हो, आप कौन सा वाला सनस्क्रीन लेंगे जिसमें मॉइस्चराइज़र मिला हो, ठीक है। तो धूप बहुत ज़्यादा आ गई है, कोई बात नहीं, फिर भी आप अवॉइड करें कि धूप में ज़्यादा ना रहें। तो आगे क्या करना है, क्या हमने बोलनी है। अब हम चलें, आपको दिखा दें कि सबसे पहले आपको रात में सोते समय एक क्रीम का इस्तेमाल करना है। रात में सोते समय एक क्रीम ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वो क्रीम आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देगी और विटामिन ए से भरपूर होती है ये क्रीम। रेटिनो ए नाम है इसका। ये मैं रात में लगाना शुरू किया, मैंने इस छाइयों के लिए मैंने रात में लगाना शुरू किया। ये देखें, रेटिनो ए नाम है इसका, रेटिनो ए। तो ये रेटिनो ए क्रीम लगाइए आप,
और रात में लगाइए। ये टेटिनोइन क्रीम है और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा लगा के पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो, जो कि मेरी स्किन नहीं थी। तो मेरी स्किन पे तो ये सूट कर गया और 99 लोगों के ऊपर सूट करता है, 1% लोगों के ऊपर ये सूट नहीं करता है, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया। मैंने 20 लेडीज़ पे 20 या 21 लेडीज़ पे ये जिनको छाइयाँ थी उनके ऊपर मैंने ये आजमाया, सबको सूट किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर सूट नहीं किया। लेकिन एक दिन मुझे एक लेडी मिली थी, वो बोली, मैंने उसको बताया तो उसने बोला, अरे मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मुझे तो ये सूट नहीं करता, मैंने लगाया था तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हो सकता है उसने गलत तरीके से लगाया था। आपको मैं इसको बताऊंगी कि कैसे लगाना है, तो मैं बता रही हूँ। इसको क्या करना है, आपको रोज़ रात में फेस धो लेना है सोने से पहले और उसको बहुत अच्छे से सुखा लेना है, सूखने देना है। पानी का एक ड्रॉप भी आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। जब वो फेस एकदम ड्राई हो जाए तो आपको ये क्रीम बहुत कम मात्रा में पहले दिन लगानी है रात को, और आधे से पौन घंटा रखना है, उसके बाद धो देना है। फिर उसके 2 दिन बाद लगाना है। तो हफ्ते में आप नियम बना लीजिए, एक संडे को लगाइए, एक थर्सडे को लगाइए। अगर आप मंडे की रात में लगाते हैं तो आप फ्राइडे रात में लगाइए। मतलब एक बार के एप्लीकेशन में 3 दिन का फिर अंतर शुरू में होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, पहले दिन लगाएंगे, फिर 3 दिन आप छोड़ दीजिए, फिर 3 दिन के बाद लगाइए। इसी तरह से इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और सुबह उठ के सिर्फ पानी से फेस धोएंगे और किसी चीज़ से नहीं धोएंगे। कोई आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। पानी से धो के मैं सनस्क्रीन बता रही हूँ, मैंने तो ये यूज़ किया था, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो कोई भी दूसरा, अगर आपको ये सनस्क्रीन नहीं मिलता है, ये सनस्क्रीन आप देख लें। अगर आपको ये सनस्क्रीन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आप कोई भी दूसरा सनस्क्रीन ले सकते हैं। आप इसको ले लीजिए, नहीं तो इसके अलावा किसी भी दूसरे सनस्क्रीन को ले सकते हैं जिसमें कि मॉइस्चराइज़र मिला हो। आप अच्छे से, लोटस में भी कई सनस्क्रीन आते हैं जिसमें मॉइस्चराइज़र मिला रहता है, या फिर लॉरियल के भी उसमें आते हैं, आप कोई भी देख सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से मेडिकेटेड है और मैंने बहुत रिसर्च के बाद इस वाले सनस्क्रीन को ढूंढ निकाला था। और मुझे भी पहले किसी ने बताया था कि इसको आपको लगाने से बहुत फ़ायदा होगा, और मैंने पैच टेस्ट किया तो ये तो बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीन है। ये क्रीम नहीं है, ये सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र से युक्त है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको अपना फेस ड्राई नहीं लगेगा, बहुत मॉइस्चराइज लगेगा। तो इसमें मॉइस्चर, भरपूर मात्रा में मॉइस्चराइज़र मिला हुआ है जो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, नमी देता है। तो ये यूज़ करना है, ये रोज़ यूज़ करना है, सुबह और 3 घंटे के बाद फिर दोपहर में। मतलब दिन में 2 बार यूज़ करना है। और बाहर जा रहे हैं तो आधे घंटे पहले घर में ही अप्लाई कर लें। बाहर नहीं जा रहे हैं तो घर में रह रहे हैं तो घर में भी आपको इसको लगाना ही है, घर में भी लगा के रखना है, ठीक है, जब आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा क्या यूज़ करना है, बहुत एक देसी चीज़ है, आपको मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। थोड़े दिन तक मैंने वो यूज़ किया, फिर उसके बाद वो मुझे मिलना बंद हो गया। जो गाय होती है, जो देसी गाय होती है, जो हम लोगों के घरों में गाय होती है, उसका जो सबसे पहले दूध निकलता है, सुबह जो सबसे पहले दूध निकालते हैं, तो कच्चा दूध आप फेस पे लगा लीजिए। वो कच्चा दूध जब आप अपने फेस पे लगाएंगे, लगा रखने दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। और जहाँ जहाँ पिगमेंट एरिया है उस पे तो ज़रूर लगाएं। वो कच्चा दूध गाय का जो फर्स्ट वाला दुहा जाता है, उसमें थोड़ा सा ले लीजिए, 1 चम्मच लगता है पूरे फेस में। तो मैंने 15 से 20 दिन वो लगाया था, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं उस जगह से हट गई, या तो वो गाय का दूध मुझे मिला नहीं। फिर दूसरी जगह जहाँ पे गई वहाँ मुझे गाय का दूध नहीं मिला, भैंस का दूध मिलता था। तो गाय का दूध जो शुद्ध देसी गाय जो घरों में होती हैं, उनसे आप ले आइए थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच दूध आपके फेस के लिए काफ़ी है।
उसको 5 से 10 मिनट रखिए, जब सूख जाए तो बस ऐसे धो दीजिए बिना किसी साबुन के। साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें इस ट्रीटमेंट के दौरान। और जब ये आप रेटिनो ए क्रीम लगाएंगे तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपने मंडे यूज़ किया 3 दिन बाद यूज़ कीजिए, संडे यूज़ किया 3 दिन बाद फिर यूज़ कीजिए। पहले हफ्ते आपको ऐसे करना है, फिर दूसरे हफ्ते 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन लगाना है। पहले दिन क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन लगाने हैं, और फिर दूसरे हफ्ते क्या करना है कि हफ्ते में 3 दिन लगाना है। फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 रात, दिन में कभी भी नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखें, सिर्फ रात में सोते समय लगाना है। पहले दिन आधे घंटे लगा के देख लीजिए, उसके बाद पूरी रात लगा के छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली रात आप सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाएंगे। और पहले यहाँ पैच टेस्ट कर लें, अगर कोई इरिटेशन नहीं होता है तो आपकी स्किन सेफ है। आप अपने स्किन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें इस क्रीम को स्किन के ऊपर, क्योंकि अगर एक बार ये इसमें स्टेरॉइड नहीं है, आप बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सेफ क्रीम है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, तो मैं पहले कच्चे दूध को ही इस्तेमाल कर रही थी। जब कच्चा दूध मिलना बंद हो गया तब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। कच्चे दूध में कुछ भी नहीं मिलाना है, नींबू वीबू कुछ नहीं, आप सीधे उसको यूज़ कीजिए। जो उसका फेना टाइप का नहीं, झाग आता है कच्चे दूध का, जो गाय के दूध का झाग होता है ना ऊपर से, वो मिल जाए तो वो पूरे फेस में आपको ज़रूर लगाना है। उसी को मैं दूध कह रही हूँ, जो कच्चे दूध के ऊपर जो ऐसे झाग सा आता है उसको लगा लेना है, और 10 से 15 मिनट जितनी देर में वो सूखता है उतनी देर में उसको रखे रहना है दूध को, और फिर धो देना है। और दूसरी चीज़ तो ये मैंने आपको बता दी। और आप इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। आप लोग यूज़ कर लेते हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप कुछ नहीं बताते। आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें, जिससे और लोगों को भी उसकी जानकारी मिले कि इससे क्या फ़ायदा होता है और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को किस तरह के एक्सपीरियंस हुआ। आप अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी ठीक लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल फिर। बाय बाय, टेक केयर।